ओम शांति। 15 मार्च। बाबा ने आज अपने को एक बहुत सुंदर टाइटल दिया, मैं हूँ ब्लोटिंग पेपर। आजकल तो शायद ना होता हो, लेकिन पहले बच्चे जब पढ़ते थे तो पेपर पे इंक पड़ जाती तो एक पेपर होता था, उसको रख देते थे, वो सारी स्याही को सोख लेता था, इंक को सोख लेता था, सकअप कर लेता था, एब्जॉर्ब कर लेता था। तो वो था ब्लोटिंग पेपर। तो बाबा को किसने दिखाया तो कहा सबसे बड़ा ब्लोटिंग पेपर तो शिव बाबा है, जो सबके पाप चूस लेता है। तुम दैही अभिमानी बनो और बुद्धि मेरे से लगाओ, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे सभी पाप जलकर नष्ट हो जाएंगे। आज की सारी मुरली इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। गीत था बहुत अच्छा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। कितने पुण्य हैं कितने पाप हैं, ये उस गीत की एक लाइन है। बाबा कह रहे तुम्हारे अंदर पाप बहुत हैं, पापों के दाग लगे हैं, पुण्य आत्माएं कम रह गई हैं। आत्मा ही पुण्य आत्मा या पाप आत्मा बनती है। अब ये पाप के जो दाग तुम्हारे अंदर लग गए हैं, ये कोई गंगा नहाने से तो नहीं मिटेंगे। तुम बुलाते थे ना मुझे, हे पतित पावन आओ। अगर गंगा में नहाने से तुम पावन बन गए होते तो मुझे क्यों पुकारते रहते। मैं आया हूं तुमको पावन बनाने के लिए, तो बुद्धि योग मेरे से लगाओ। देही अभिमानी होकर, यानी सोल कॉन्शियस होकर, सच्चे दिल से बाप को याद करो। बाबा कह रहे हैं ऐसे याद करने वाले बहुत कम हैं। ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे बच्चे बनो कि तुम्हें देखकर लोग कहें ये तो बहुत मीठे ब्लॉटिंग पेपर हैं, यानी ये भी दूसरों के पाप सोखने वाले हैं। पर कई बच्चे ऐसे हैं, ब्लॉटिंग पेपर तो छोड़ो, तो कागज भी नहीं बने हैं। बाबा शिक्षाएं दे रहे हैं, मैं सबको घर ले जाने आया हूँ। सभी धर्मों की आत्माएं अवश्य सोचती हैं हम भगवान के पास चले, अल्लाह के पास जाएं, लेकिन बिना पावन बने कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। तुम्हें पहले योग से ये काम के दाग, देह अभिमान के दाग, ये पांचों विकारों के दाग निकालने पड़ेंगे। जैसे कपड़ों पे दाग लग जाते हैं तो कोई न कोई डाल के रगड़ के दाग निकाल देते हैं ना। तुम्हें भी आत्मा को पावन बनाना है। फिर बाबा कह रहे हैं एक दाग और लगता है, जो बच्चे दूसरों को दुख देते हैं। बहुत बड़ी शिक्षाएं हैं आजकल। बार बार बच्चे मन वचन कर्म से किसी को भी सताओ नहीं, किसी को दुख न दो। तुम अगर वाणी से दुख देते रहोगे तो दुखी होकर मरोगे। बहुत ये कड़े शब्द हैं भगवान के। बाबा कह रहे हैं शिव बाबा के पास तो सभी के कर्मों का खाता है, लेकिन ये ब्रह्मा भी जान सकते हैं शिकल देखकर। किसी को देखकर समझ जाते हैं ये याद में रस मस्त रहने वाली बहुत मीठी आत्मा है। तो किसी को देखकर लगता है ये कुछ पुरुषार्थ नहीं करते। कई बच्चे चार्ट लिखते हैं, फिर देह अभिमान आ जाता है, मंजिल बहुत ऊंची है, पुरुषार्थ होता नहीं, चार्ट छूट जाता है। बाबा तो सभी सेंटर्स के बच्चों को कह रहे हैं, कई सेंटर्स में भी दुख देने वाले बच्चे रहते हैं। रिपोर्ट आती रहती है बाबा ये सबको बहुत तंग करते हैं। बाबा समझाते रहते हैं बच्चे नहीं, दुख देने से तुम्हारा पाप बढ़ता जाएगा। तुम्हें तो बहुत मीठे बनना है, इससे बाबा की सेवा में विघ्न पड़ता है। लोग तुमसे तंग होते हैं, उसका रिटर्न तुम पर चला जाएगा। इसलिए बहुत स्वीट बनो, किसी को भी दुख नहीं दो। बाबा की आज बहुत ही इम्पोर्टेंट शिक्षा है ये, नहीं तो तुम्हारे दाग पे दाग बढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे। ब्रह्मा बाबा भी देखो कितना प्यार से शिव बाबा को याद करते हैं, कितने स्वीट रहते हैं। सेंटरों में भी, बड़े बड़े सेंटर्स में कई बच्चे बहुत स्वीट हैं, बहुत ही आज्ञाकारी हैं। तुम्हें योग युक्त होकर रहना है, बाबा की आज की शिक्षा। और यही धंधा सबसे अच्छा धंधा है। खुद योग युक्त रहो, दूसरों को योग युक्त बनाते रहो।
सबका कल्याण करते रहो, सबको मैसेज देते रहो कि अब घर चलना है, शिव बाबा लेने के लिए आ गया है, तुम्हें पावन बनना है। वही सर्वश्रेष्ठ ब्लॉटिंग पेपर है, उसकी याद से सभी पाप सोख लिए जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जल कर योग अग्नि में सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो बाबा बार बार आज यही शिक्षाएं दे रहे हैं, किसी को दुख नहीं दो और योग युक्त रहो और यही सेवा करते रहो। बाबा बार बार कह रहे हैं, बच्चे मैं आया हूँ सबको सुख देने के लिए, तुम्हें भी सबको सुख देना है। मैं कोई दुखों की दुनिया नहीं रचता, मैं किसी को दुख नहीं देता। दुख तो तुम्हें दिया है रावण ने, यानी इन 5 विकारों ने। देखिए, काम वासना के कारण दुख है, क्रोध तो सबको दुखी करता है, लोभ मनुष्य को भटका रहा है, चैन से सोने भी नहीं देता, मोह दुखों का कारण है, अहंकार व्यक्ति को सुखी नहीं रहने देता। तो इन 5 विकारों ने तुम्हें दुखी किया है, मैं तुम्हारे दुख हरने आया हूँ। तो एक तो तुम्हें मेरे से बुद्धि योग लगाना है, बहुत सुख प्राप्त करना है, और दूसरा सबको सुख देना है। बाबा फिर महिमा कर रहे हैं, सेंटरों में भी कई बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, स्वीट हैं। बाबा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ते को याद कर रहे हैं, वहाँ अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, सबको सुख दे रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम ये सेवा की भी धुन लगाओ, तुम ही तो सबको बाप का पैगाम दे सकते हो। संसार में और किसी को तो ये करना ही नहीं आता। सब कहते हैं हम फादर के पास जाएं, सुप्रीम फादर के पास जाएं, मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वहाँ तो तुम तभी जा सकोगे जब तुम पावन बनोगे। तो तुम्हें पावन बनना है, और ये पापों के जो दाग तुम्हारे ऊपर लग गए हैं, इनको तुम्हें मिटा देना है। ये दाग तुम्हें सुखी नहीं रहने देते, और ये दाग केवल योग अग्नि से ही मिटेंगे। वरदान है, अपने सहयोग की शक्ति से निर्बल आत्माओं को वर्षा दिलाने वाले वरदानी स्वरूप बनो। देखिए, संसार में बहुत लोग भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, समझते हैं कि आध्यात्मिकता ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, परंतु कमजोर होने के कारण उमंग उत्साह बढ़ता नहीं। जैसे पंख टूट गए तो अपने सहयोग दो, अपने सहयोग की शक्ति से उनमें ये उमंग उत्साह के पंख लगाओ, तो वो भी बाबा से वर्षा ले सकेंगे। स्लोगन है, अपने परिवर्तन द्वारा संबंध, संपर्क और कार्यों में सफल होने वाले ही सफलता मूर्त हैं। तो आज हम सर्वशक्तिमान के पास रहेंगे, परम धाम में फील करेंगे वो हमारे पापों को चूस रहे हैं, उनकी शक्तियों की किरणें पड़ रही हैं और पाप नष्ट होते जा रहे हैं। हर घंटे में एक बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी करेंगे तो बड़ा सुखद अनुभव होगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.